हाँ भाई, कौन सा छेदना है? अरे रोमन जी रुक जाओ, आपका सेगमेंट एंड में रखा है। अरे ला चैंपियनशिप दे। रुक जाओ भैया, कहाँ है वो जेकब? रुको रोमन, रोमन सुन मेरी बात भाई, जेकब फाटू अभी नहीं आया है, मेरे रास्ते में है तू। तो दोस्तों शो की शुरुआत आज करते हैं सेथ रॉलिंस, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर आके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर उनको जोरदार स्पीयर मार देते हैं। दोनों के बीच में बैकलैश में तो मैच होने ही वाला है, लेकिन लगता है वहाँ तक भी दोनों बंदे बिना इंजरी के जाना नहीं चाहते। नमस्ते, मेरे साथ है सेथ रॉलिंस। क्या आप बैकलैश पे आओगे? आप इंजर्ड तो नहीं हो? बैकलैश 5 दिन में है और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने बच्चों को समझाया था, मारना तो ऐसा मारना कि खड़ा ना हो पाए, और अभी मैं खड़ा हो सकता हूँ। बढ़िया पेल दिया मैंने उस सेथ को। कैसे बोलता है वो, बतख बतख की तरह। हाँ सही कहा यार। सेथ रॉलिंस सांस ले रहा है। सांस तो वो जो हेनरी नहीं लेगा वाइज मैन। मेरा मैच सेट करवाओ उसके साथ, उसको उखाड़ूंगा मैं, इसीलिए मैं तेरा आज मैच नहीं करवाऊंगा। तू गुस्से में लड़ेगा और ये लोग उस मौके पे तेरे को सस्पेंड कर देंगे, तो ना, आज पहले ऑस्टिन थ्योरी मैच करेगा जो हेनरी के साथ में। ठीक है, सब समझ गए? सही फोड़ूंगा मैं उसे, टेंशन मत ले। वहीं फिर आज भी जो हेनरी गाते नजर आते हैं कि लोगन पॉल को फायर कर दो। फिर ऑस्टिन थ्योरी के साथ में उनका मैच होता है जिसमें वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैच के बीच में ही लोगन पॉल घुस जाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी घुस जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर वहाँ आते हैं और सबको तोड़ देते हैं। तो ब्रॉन ब्रेकर को तोड़ने के लिए वहाँ पे सेथ रॉलिंस घुस जाते हैं, लेकिन एंड में अपर हैंड ब्रॉन ब्रेकर ही ले लेते हैं। दूसरी बार सेथ रॉलिंस को आज उन्होंने स्पीयर मार दिया। ठीक हूँ भाई, ठीक हूँ मैं। हाँ जी स्ट्रीट प्रॉफिट, तुम्हारी वजह से दूसरा स्पीयर लग गया आज में। अबे चल जाना, हर जगह पंगा लेता रहता है तो ऐसा तो होगा ही। तू भरोसे के लायक नहीं है। हाँ ठीक है भाई, तू नहीं करता भरोसा मेरे पे, ये नहीं करता भरोसा मेरे पे, और तेरा भी पता नहीं, तू भी नहीं करता होगा भरोसा मेरे पे। मैं खुद भरोसा नहीं करता अपने ऊपर, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक ही काम तो कर रहे हैं, एक ही टीम के पीछे तो पड़े हैं। लेकिन चलो ठीक है, तुम मेरे रास्ते से दूर रहो, मैं तुम्हारे रास्ते से दूर रहूंगा। भाई फिर दोस्तों आज जजमेंट डे के अंदर भी सवाल चल रहा होता है कि रॉक्सेन परेज है किसकी साइड, और आज रॉक्सेन पहले तो क्लियर करते हैं कि वो जजमेंट डे की साइड ही है। फिर आज फिन बेलर और जेडी मैकडोना का मैच होता है जहाँ पे पूरी जजमेंट डे घुस जाती है। एक एक कर सभी के सभी उसके अंदर इंटरफेरेंस कर रहे थे, और एंड में रॉक्सेन परेज ही अटैक करती है फिन बेलर पे और जीत निकाल लेते हैं जेडी मैकडोना। फिर यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि रॉक्सेन परेज और ये यंग टीम नजर आने वाली है अब जजमेंट डे में। वहीं फिर दोस्तों आज एक टैग टीम मैच होता है पेंटा और जेवॉन एवंस का ईथन पेज और रूसफ के साथ में। इस मैच के अंदर पिन कौन निकालता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी चीज के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करने वाली थी। मैच के अंदर ईथन पेज पिन निकाल लेते हैं, इवन रूसफ भी उनके जीत निकालने पे काफी खुश नजर आ रहे थे, और ईथन पेज ने पेंटा को पिन किया है, तो आईसी टाइटल का मौका अब उनके पास जल्द आने वाला है। साथ ही दोस्तों सोल रूका को भी साइन कर लिया है रॉ ने ऑफिशियली। आज उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है, और जब वो एंट्री ले रही होती है तो फिर से ऑस्टिन थ्योरी और मैक्सिन को साथ में दिखाया जाता है। इनको बहुत लंबे टाइम से बैक स्टेज में दिखाया जा रहा है, पता नहीं माजरा क्या है। साथ ही जब सोल रूका अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है तो वहाँ पे बैकी लिंच घुस जाती है, और सोल रूका बैकी लिंच का ईगो वहाँ पे हर्ट करती नजर आती है। दोनों के बीच में राइवलरी शुरू हो गई, और बैकी लिंच जैसी ही मेरे को सोल रूका नजर आती है। सोल रूका माइक पे भी कॉन्फिडेंट है और उनके मूव्स भी काफी कूल नजर आते हैं। वहीं वहाँ पे दोस्तों गलती से एडम पियर्स को बैकी लिंच मार देती है। अभी इस चीज का बदला एडम पियर्स कैसे लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद सोल रूका सोल स्नैचर मार रही होती है, थोड़ा सा बॉच हो जाता है, लेकिन बैकी लिंच को वो मार देती हैं। लगता है लोगों की नजर लग गई उनके सोल स्नैचर को। वहीं फिर दोस्तों आज ओबा फैमिली के ओपन चैलेंज का पहला मैच होता है, और उनसे सबसे पहले फाइट करने के लिए आते हैं टोजावा, लेकिन फिर ओबा फैमी को थोड़ा पास से देखने के बाद ओटिस को अंदर भेज देते हैं। मैच के अंदर ओबा फैमी अपनी डोमिनेंस दिखाते हैं, और सवाल यही था कि ओटिस को वो कैसे उठाने वाले हैं। फिर रिंग साइड की मदद लेके ओटिस को वो उठा लेते हैं और पावर बॉम्ब मार देते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज सही कर रही है कि उनके सामने बड़े बड़े बंदे लेके आ रही है, जिनको ओबा हर हफ्ते ऐसे स्लैम मारेंगे तो लोगों को देखने में भी मजा आएगा। वहीं दोस्तों एल ग्रांडे अमेरिकानोस की स्टोरी के अंदर अब एक नहीं दो नहीं छह एल ग्रांडे हो गए हैं, क्योंकि ट्रिपल ए में जाने के बाद क्रीड ब्रदर्स भी अब एल ग्रांडे के मास्क पहनने लगे हैं, और ये कार्टून पंथी अब अपनी पीक लेवल पे पहुंच चुकी है। आज भी इन दोनों टीम्स के बीच में एक 6 मैन टैग मैच होता है, जहाँ पे चैट गेबल वाले अमेरिकानो मैच को निकाल लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो ट्रिपल ए में इनका मास्क वर्सेस मास्क मैच होने वाला है, उसके अंदर मुझे लगता है लुडविग काइजर मैच को निकाल लेंगे और एल ग्रांडे का कैरेक्टर उनको ही मिल जाएगा। जिमी जी, जे जी, क्या हाल चाल है? बड़ी रात है, रोमन की ही बात है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक तरफ रोमन होगा, दूसरी तरफ होगा समोअन वेयरवुल्फ, लेकिन समझना होगा वेयरवुल्फ को कि रोमन है सबसे बड़ा समोअन। हाँ ये फैमिली बिजनेस है और रोमन को पता है कैसे इसको निपटाते हैं। लेकिन ओ जेकब, बताया था ना तुझे मैंने, तैर रहा है तू गलत कश्ती में, तालाब में नहाने वाले मत लगा समुंदर की गश्ती रे। इज्जत
करते हैं हम तेरी भक्ति में, लेकिन रोमन की बात समझ ले वरना पिटाई होगी ना सस्ती रे। फिर दोस्तों रिंग की तरफ रोमन रेंज आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए। रिसेंटली रोमन के रिलेटेड एक बड़ी न्यूज भी निकल के आई है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। रोमन बोल रहे थे कि वो अब पार्ट टाइमर नहीं रहने वाले हैं समर स्लैम तक, लेकिन दोस्तों उनको पूरी जून की रॉ में अब एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है, तो इस हिसाब से पूरी जून में हमको शायद रोमन नजर नहीं आने वाले। वहीं दोस्तों रोमन रेंज हर हफ्ते आते तो हैं, लेकिन कुछ लड़ते वड़ते नहीं है, मतलब मैचेस वगैरह उनके होते नहीं है। हालांकि रोमन रेंज ने ये स्टेटमेंट फुल टाइम वाली दी है, तो देखते हैं इसका आगे क्या होने वाला है। हालांकि यहाँ पे रोमन रेंज अपने पुराने स्टाइल में ही कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए बैठ गए थे। वहीं फिर जेकब फाटो भी वहाँ पे आते हैं और बैठ जाते हैं। हाँ जी, सबके सब एक्नॉलेज करो फटाफट। सुना जेकब, ये सिर्फ प्यार नहीं इज्जत है। और तुझे क्या लगा मैंने ये सब बस ऐसे ही कमा लिया? 12 साल मेहनत की है तूने, है ना? मैंने 12 साल इस जगह को कंधे पे संभाला है। मैंने ही सोलो को बुलाया था यहाँ, समझा? तू बोला तुझे सोलो लाया, अबे सोलो को तो मैं लेके आया। तो इज्जत कर मेरी यहाँ। और देख, फैमिली में एक सिस्टम होना चाहिए और उसी सिस्टम से सब चलना चाहिए। टोंगन डेथ ग्रिप चला रहा है तू मेरे पे। अबे उस मूव का पता है ना कब किस पे इस्तेमाल किया जाता है? अपने दुश्मनों पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि अपने भाइयों पे। अपने ट्राइबल चीफ पे इस्तेमाल कर रहा है। ए ओ, क्या ट्राइबल चीफ? यहीं पे तो तू गलत हो जाता है। हाँ हाँ, मैं हूँ जोश में, हाँ हाँ, खो रहा हूँ होश में, और कोई भी नहीं है मेरे पीछे। तो मेरे पास भी कोई और चारा नहीं है। मुझे ये टाइटल चाहिए किसी भी हालत में, और अब कुछ भी करना पड़े, चाहे तेरे मुंह में हाथ देना पड़े और उसमें से मुझे पैसे निकालने पड़े। जैसे इस WWE ने निकाले हैं हमारे परिवार से सालों साल, वैसे ही मैं भी निकालूंगा। और गैस भर के चलना मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे चलूंगा, इसका मतलब है फुल तेजी से चलूंगा और कभी पीछे नहीं देखूंगा। तो रोमन, हाँ है मेरे में जोश, और मुझे परिवार पालना है। अबे यही तो दिक्कत है। रुक, पहले इसको साइन करूं। तू बात कर रहा है अपने परिवार की, मैंने यहाँ परिवारों को पालने का काम किया है। तू अपने बस 6-7 बच्चे गिनता है, मैं अपने 170 बच्चों को गिनता हूँ। तू बड़े स्कूल्स की बातें करता है, मुझे स्कूल, यूनिवर्सिटी और जिंदगी का सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं ही हूँ जिसके कंधे पे सब चलता है। ये कंपनी मेरे पे ट्रस्ट करती है, मैं डॉलर बनाता हूँ यहाँ पे। मैंने ब्रॉक लेसनर को भी बोला था पहले कि ये मेरी रिंग है। और हाँ, परिवार हमारा सेम है, सब लोग सेम है, लेकिन इस रिंग में आते ही तू मेरे नीचे है, समझा? तभी दोस्तों जेकब रोमन के ऊपर अटैक करते हैं और टोंगन ग्रिप बार बार उनको मारने की कोशिश करते हैं। फिर टेबल पे उनको फेंक के मारते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। अब देखना होगा कि सैटरडे को इनमें से कौन जीतने वाला है। साथ ही दोस्तों बैकलैश की प्रेडिक्शन वीडियो अब नेक्स्ट आने वाली है, तो मिलता हूँ उसी वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।